ओम शांति। आज दिनांक 10 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है, अर्थात स्वयं भगवान निराकार परमात्मा दुख हरता सुख करता इस धरा पर अवतरित होकर हम बच्चों को इस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाते। हम बच्चों को आप समान दुख हरता सुख करता बनाते, जिसके लिए बाबा श्रीमत देते। आपस में मिलकर अर्थात सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां संगठित होकर कलयुगी दुनिया को दुख से मुक्त करो, दुख के छप्पर को हटाओ और सुख का अनुभव सर्व आत्माओं को कराओ। बाबा कहते, सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना, क्योंकि पुण्य आत्मा बनने के लिए पिता परमात्मा को याद करना अति आवश्यक है। बाबा कहते, याद ही आधार है पुण्य आत्मा बनने का, पूज्य आत्मा बनने का, पावन बनने का, विकर्म विनाश करने का। तो विकारों से मुक्ति के लिए एक पुण्य काम बाबा कहते, बाप को याद करो और आपस में संगठित होकर एकजुट होकर सारी दुनिया को दुख से मुक्त करो। इसीलिए बाबा कहते, 3 पग पृथ्वी के लेकर उस पर सेंटर खोल दो। सेंटर में कई का कल्याण होगा। मिलजुल कर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो, सबका कंधा मिलता है। बाबा कहते, इसकी निशानी भक्ति में गोवर्धन पर्वत में सबकी उंगली लगना बताया गया है। तो सब बच्चों को आपस में सहयोग कर इस दुख की दुनिया को, इस दुख के छप्पर को हटाकर सुखी दुनिया बनाना है। तो हिसाब बाबा कहते सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना उच्च पद मिलेगा, उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया, सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस की। योग की भी सर्विस है ना। डायरेक्ट बाबा कहते, डायरेक्शन मिलते रहते हैं कैसे याद करना है। याद जितना करोगे उतना पुण्य आत्मा बनोगे, उतना पावरफुल वायुमंडल बनाओगे, उतना ही तुम्हारे द्वारा सेवा होगी। प्रश्न किया बाबा ने, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म हो जाता है। ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य बाबा कहते खत्म हो जाते हैं। दूसरी पॉइंट बाबा समझाते, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर नहीं मिल सकता। कहावत भी है, सतगुरु का निंदक गुरु का निंदक ठोर न पाए।
तो जो बच्चे बाबा की श्रीमत की अवहेलना करते हैं, बाबा का बनकर विकर्म करते हैं, बाबा कहते एक का 100 गुना पदम गुना सजाएं भोगनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप बाप का बन गए तो बाप से सच्चे रहने के बजाय बाप से छुपाते हैं, तो और ही विकर्म बढ़ते जाते हैं, वृद्धि होती जाती है, पद भ्रष्ट हो जाता है, धर्मराज से सजाएं खानी पड़ती हैं। इसीलिए बाबा सदा स्मृति दिलाते, एक बाप की याद हो, संगम युग याद रहे, जो प्राप्तियां बाप से होती हैं वह याद रहें, तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बीच बीच में विघ्न पड़ता है, किसको थोड़ा पड़ता है, पर पड़ता जरूर है। बाबा कहते कई ऊपर से फिर नीचे आ जाते हैं। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ते। तुम्हारा पुण्य है ही एक बाप को याद करने में, तो बाबा को याद करना, बाबा की सर्विस में अपने मन और बुद्धि को बिजी रखना। बाबा कहते संग दोष का विशेष ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, बाबा का मिलकर बाबा का बनकर कुल कलंकित नहीं करना। तो बाबा कहते कई बच्चे दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं और ही जास्ती गिर जाते हैं क्योंकि पाप करने लगते हैं, तो वह खाता जमा के बदले खत्म हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर पड़ते हैं। कोई कोई तो शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। तो बाबा कहते पाप का खाता चढ़ता जाता है, जमा के बजाय खत्म होने लगता है। बाबा समझाते सदा बच्चों को काम विकार के लिए सावधान किया जाता है, क्रोध का इतना नहीं किया जाता, क्रोध की एफिजी नहीं जलाई जाती। बाबा कहते काम महाशत्रु है, गीता में भी है। तो काम पर जीत पाकर, काम जीत बनकर संग दोष से खुद को बचाना है। बाबा का बने हैं तो पुण्य कर्म करना है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, एक बाप की ही याद में रहना है। आगे बाबा कहते बिंदी का राज भी बाबा ने समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट निकलती रहती हैं, बहुत डिफिकल्टी भी नहीं है। बाबा कहते सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर हैं वह झट पॉइंट पकड़ लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। बिंदी बिंदी कहते रहते, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, है बहुत सहज बात, पर बच्चे भूल जाते हैं। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी ना याद करना है। बाबा समझाते बिंदी को सामने रख थोड़े ही याद करना है, यह तो आत्मा समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकता। परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते, यह भी है पूरी रीति नहीं जानते। बाबा कहते यहाँ भी कई बच्चे हैं जो अच्छी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं, नॉलेज कहाँ सीखते हैं। कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाते रहते हैं। बाबा उदाहरण देते जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं, जो करते कुछ भी नहीं है, खाते रहते हैं, बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए हैं, यह भी कम बात नहीं है।
बाबा कहते, तुम बच्चे प्रदर्शनी में सर्विस करते हो, प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई और कोई में कोई निकलते हैं, आगे चल करके और कितने निकलेंगे, यहाँ भी ढेर हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण हैं, पवित्र होकर रहते हैं, जो रेगुलर हो आते हैं, रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, परंतु बाबा कहते यह भी हिसाब ना निकाल सकें कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत तो झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना, तुमको भी कथा सुनानी है, यथा बाप तथा बच्चे। बच्चों का काम ही है गीता सुनना, परंतु सब कहाँ सुनते और सुनाते हैं। तो बच्चों को गीता सुनना है, मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन कर उसे धारण कर उसका स्वरूप बनकर फिर सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले, खुश नसीब बेफिक्र बादशाह भाव। बाबा आज हम बच्चों को खुश नसीब बेफिक्र भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले, खुश नसीब बेफिक्र भाव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं, वही खुशनसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। बाबा कहते, ब्राह्मणों का गायन भी है, अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, भरपूर होते हैं, वे सदा खुश नसीब समझते हैं स्वयं को और खुश रहते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चों के जड़ चित्र आज भी देखो, कितने हर्षित मुख दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही तुम चैतन्य ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हो। तुम्हारा चेहरा सदा खिला हुआ होना चाहिए, खुश नसीब होना चाहिए, हर्षित मुख होना चाहिए, जिसे देखकर सब खुश हो जाएं। ऐसे खुश नसीब तुम आत्माएं हो और कल्प कल्प तुम ऐसी सेवा के निमित्त बनते हो। तो सदा खुशी के झूले में झूलना, सदा खुशी की खुराक बांटते रहना, यही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्वयं भगवान बाप टीचर सद्गुरु बनकर पालना देते हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ा होना चाहिए, सर्व आत्माओं को खुशी का सहयोग देना चाहिए। तो बाबा आगे कहते, भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं, तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वह सदा ही सेफ हैं। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। यहाँ बाप टीचर सदगुरु आकर हमें गोद में खिलाते, हमारी पालना करते, सारी जिम्मेवारी बाबा ले लेते। बाबा सदा कहते, करावन हार बाप की स्मृति में रहकर, बाप की श्रीमत पर रहकर हर कर्म करो, बाप को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करो, तो कर्म के आकर्षण से अर्थात कर्म के फल से भी न्यारे और प्यारे रहोगे, बेफिक्र होकर रहोगे। जब गृहस्थी बन जाते हो तो जिम्मेवारी का बोझा सर पर ले लेते हो, भारी हो जाते हो। ट्रस्टी होकर सब कर्म करो। बाबा ने निमित्त बनाया है, निमित्त होकर कर्म करो, तो किसी भी कर्म की ओर अपने मन बुद्धि का आकर्षण नहीं होगा। तो सदा बेफिक्र और खुशी रहने के लिए
एक पिता परमात्मा की याद में रहना, एक पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा स्मृति में रखना और बाबा करावन हार की स्मृति में रहकर हर कर्म करना, तो बेफिक्र खुशनसीब बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। ब्राह्मण आत्माएं दाता पिता परमात्मा की संतानें हैं। ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्म है कुछ न कुछ देते रहना, तो सर्व आत्माओं को जो भी आवश्यकता है उन आत्माओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, यही ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है। और जितना जितना देते हैं, सहयोग करते हैं, उतना उतना सहयोग प्राप्त भी होता है, चाहे प्रत्यक्ष ना हो पर मनसा सकाश दुआएं सभी आत्माओं की रिटर्न में प्राप्त होती हैं। तो बाबा कहते, सदा भरपूर रहने के लिए, दुआओं के खाता भरने के लिए सहज पुरुषार्थी बनना है। अच्छा, ओम शांति।